मत कहना कि मैंने भगवान को नहीं देखा। तुम हर दिन भगवान को देखते हो। पहले के जमाने में लोग नाम से जानते थे, पहचानते नहीं थे। पहचानते क्यों नहीं थे? इतने पोस्ट नहीं होती थी हर जगह, वीडियो नहीं डालते थे लोग, फोटो लेके नहीं डालते थे, इतनी पिक्चर्स नहीं होती थी पहले। तो लोग बड़े बड़े लोगों के नाम हुआ करते थे पर पहचानते नहीं थे। वैसे ही क्योंकि अनजान थे, जानते नहीं थे ना कौन है। जो जानते थे वो पहचानते थे, मिले जो पहचानते थे। हम भगवान को ढंग से पहचानते नहीं है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं। हम हर पल भगवान को देख रहे हैं। अगर हमें भगवान नहीं दिखाई देगा तो जीवन ही नहीं बचेगा। ये अग्नि, ये पवन, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल, ये सब क्या है? ये भगवान का ही तो स्वरूप है। तो वो विराट स्वरूप है। एक बार जब संसार में जल ही जल था, प्रलयकालीन समय था, उस समय भगवान ने सारी सृष्टि को अपने ऊपर, अपने अंदर समेट लिया था। तो भगवान के मन में यह भाव हुआ कि एक को हम बहुत श्यामा, अब एक में से बहुत होना चाहिए। तो एक में से बहुत भगवान के संकल्प मात्र से, भगवान के संकल्प मात्र से नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। चारों तरफ उन्होंने देखा तो चार मुख हो गए, इसलिए वो चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। चतुर्मुखी ब्रह्मा जब चारों तरफ दर्शन करने लगे तो चारों तरफ जल ही जल था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जल में पत्ते के लगने से, कमल की पत्ती को लगने से एक शब्द सुनाई पड़ रहा था, वो तप तप तप। मानो एक संदेश हो ब्रह्मा जी को कि तुम तप करो। तप क्यों करें? बोले तप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ तप से ही होता है। तप के ही बल पे ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, तप के ही बल पे शिव सृष्टि का संहार करते हैं, तप के ही बल पे नारायण सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही में बल है। जो मनुष्य तप करता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भाई हिरण्यकश्यप को इतना बल कहां से मिला? जवाब दो। तप से। रावण को इतना बल कहां से मिला? बोलो। तप से। और ऐसे कितने तपधारी थे जिन्होंने तप किया, वरदान प्राप्त किया और अपने आगे बढ़ गए। तो ध्रुव जी को भगवान कैसे मिले? तप से। तो आप तप करो, आप भी तप करो, आपको वो जो आप चाहते वो आपको मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है, महाराज ये तो कलयुग है, हमसे तप होता ही नहीं। होता कैसे नहीं? जो लोग 3 घंटे तक खड़े नहीं होते, बैठे बैठे जो कथा सुनते रहते हैं, ये भी तप है।